कहानी शुरू होती है मई 1990 से, जब क्रिस्टोफर अपनी ग्रेजुएशन ए ग्रेड से पास आउट करता है। ग्रेजुएशन पूरी होने के बाद क्रिस्टोफर के माँ बाप उसे एक नई गाड़ी गिफ्ट देना चाहते थे, पर क्रिस्टोफर कहता है कि मुझे नई गाड़ी नहीं चाहिए। लेकिन फिर भी उसके मॉम डैड चाहते हैं इसे नई गाड़ी दे, लेकिन क्रिस्टोफर उस गाड़ी को एक्सेप्ट नहीं करता। और ऐसे ही कुछ वक्त बाद क्रिस्टोफर अपने बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स जैसे अपना आइडेंटिटी कार्ड, क्रेडिट कार्ड सब कुछ जला देता है और सब कुछ फाड़ देता है। उसके अकाउंट में $24,000 होते हैं जो उसकी पढ़ाई के लिए उसके मॉम डैड ने जमा किए थे। क्रिस्टोफर इन सब पैसों को चैरिटी को दे देता है और अपना बैग उठाकर घर से निकल जाता है। असल में क्रिस्टोफर ने किसी को ये नहीं बताया होता कि वो कहाँ जा रहा है, वो बस अपना बैग लेके घर से निकल जाता है। दरअसल क्रिस्टोफर का दिल अपने मॉम डैड के रिश्ते की वजह से और उनसे मिले कम प्यार की वजह से कहीं ना कहीं इस दुनिया से दिल भर चुका होता है, और इसीलिए वो अपनी गाड़ी उठाता है और अपनी पूरी जिंदगी को पीछे छोड़कर किसी ऐसी जगह जाना चाहता है जहाँ उसे कोई ना जानता हो। अब अपने सफर से निकलने के बाद वो रात को अपनी गाड़ी एक जगह पे पार्क करता है और वहाँ पर सो जाता है। वो एक फ्लडी एरिया होता है और रात को जब वो सो रहा होता है तो वहाँ पर फ्लड आ जाता है और उसकी गाड़ी उस फ्लड में फंस जाती है और उसे अपनी गाड़ी वहीं छोड़कर आगे का सफर पैदल करना होता है। लेकिन उस सफर में निकलने से पहले वो अपनी गाड़ी का नंबर प्लेट निकाल देता है क्योंकि इसे कोई पहचान ना पाए, क्योंकि ये गाड़ी क्रिस्टोफर की है और उसके पास जितने भी डॉलर्स होते हैं वो सब जला देता है। अब क्रिस्टोफर के पास कुछ भी नहीं होता सिवाय उसके बैग सपनों के। अगले सीन में ये दिखाते हैं क्रिस्टोफर अब लिफ्ट मांगकर आगे का सफर पूरा करता है क्योंकि उसके पास ना गाड़ी और ना पैसे। उसका जहाँ मन करता है वहाँ सो जाता है, मानो उसने पूरी दुनिया को अपना घर समझ लिया है। और अब उसने अपना नाम भी बदल लिया होता है, उसका नया नाम है अलेक्जेंडर। अब इसी सफर के दौरान उसकी एक कपल से मुलाकात होती है, इनका नाम है रेनी और जैन। ये क्रिस्टोफर को, जो अब अलेक्जेंडर बन चुका है, उसे अपनी गाड़ी में लिफ्ट देता है। अब एक जगह ये खाना खा रहे होते हैं, तब जैन उसे बोलती है हम भी तुम्हारी तरह हैं, बस फर्क ये है तुम पैदल सफर करते हो पर हम गाड़ी से। इसके बाद क्रिस्टोफर कुछ दिन इन्हीं के साथ गुजारता है। एक दिन रेनी उसे बताता है जैन और मेरे बीच में रिश्ते अच्छे नहीं है। असल में वो अपने पास्ट से निकल नहीं पा रही होती, मतलब कि जैन का जो पहला बॉयफ्रेंड था उसने इसे छोड़ दिया था और इसीलिए आज भी ये गम में रहती है। लेकिन वो उसे बताता है तुम हमें मिले थे तब भी हमारे बीच में लड़ाई झगड़ा हो रहा था, लेकिन मैं जैन से बहुत प्यार करता हूँ। क्रिस्टोफर बोलता है कुछ लोग तो अपने आप को प्यार के लायक ही नहीं समझते। और रेनी क्रिस्टोफर को बोलता है कि वाह तुम तो बड़े समझदार हो, तुम कोई बाबा वगैरह तो नहीं हो। क्रिस्टोफर उसे बोलता है कि बाबाओं में से तो तुम लग रहे हो क्योंकि तुम्हारे बाल बहुत लंबे हैं। अब क्रिस्टोफर जब उनके साथ रहता है तब इन दोनों के रिश्ते में बहुत प्यार आ जाता है। लेकिन क्रिस्टोफर को आगे जाना होता है, वो अलास्का जाना चाहता है और इसीलिए वो उन दोनों को छोड़कर अपने आगे के सफर के लिए निकल जाता है। अभी तक वो नॉर्दर्न कैलिफोर्निया में था और इसके बाद वो पहुंच जाता है ईस्टर्न साउथ डकोटा और उसे घर से निकले हुए आज 2 महीने हो चुके हैं। इसके बाद क्रिस्टोफर की मुलाकात होती है वेन वेक्सट्रोप बाग से, जिसके पास बहुत बड़े खेतों का कॉन्ट्रैक्ट होता है और क्रिस्टोफर यहाँ पर काम करता है। वो बड़ी बड़ी मशीनों से फसल काटता है और गोदाम में काम करता है, लेकिन वो अपनी लाइफ की जर्नी को एंजॉय कर रहा होता है क्योंकि वो जो भी कर रहा होता है वो अपनी मर्जी से कर रहा होता है। और यहीं पर ही वो वेस्टर्न बग से एक गन की डिमांड करता है क्योंकि इसे अलास्का के जंगल में जाना है। उसे अपनी सेफ्टी के लिए और शिकार के लिए गन की जरूरत है। वेस्टर्न बग उसे गन दे देता है। इसके बाद वेस्टर्न बग को किसी वजह से पुलिस पकड़ लेती है और क्रिस्टोफर का वहाँ तक तभी सफर खत्म हो जाता है और यहाँ से वो आगे निकल जाता है। अब क्रिस्टोफर डिसाइड करता है कि वो कोलोराडो जेल को पार करेगा, लेकिन उस झील को पार करने के लिए परमिशन की जरूरत होती है जो क्रिस्टोफर के पास नहीं होती। और वो परमिशन लेने के लिए जाता है लेकिन उसे परमिशन नहीं मिलती। वो बोलते हैं कि तुम अपना नाम वेटिंग लिस्ट में लिखवा दो और जब तुम्हारा नंबर आएगा तब तुम जा सकते हो। अब जब क्रिस्टोफर वेटिंग लिस्ट देखता है तो उसका नंबर 12 साल बाद होता है और वो कहता है कि 12 साल इंतजार करना पड़ेगा और ये सब झील पार करने के लिए। इसके बाद क्रिस्टोफर बिना परमिशन के झील में कूद जाता है अपनी बोट के साथ और जब वो आगे जाता है तो उसे एक कपल मिलता है। वो उसे बताते हैं कि तुम झील के सहारे मेक्सिको भी जा सकते हो। तभी वहाँ से पीछे पुलिस आ जाती है जो उसे पकड़ना चाहती है, लेकिन क्रिस्टोफर वहाँ से निकल जाता है और वो उस झील के सहारे सीधा मेक्सिको पहुँच जाता है। लेकिन मेक्सिको पहुँचने से पहले उसने रास्ते में बहुत वक्त बिताया होता है। अब सफर में उसे एक गुफा मिलती है और उस गुफा में वो 36 दिनों तक रहता है और वहाँ रहकर
वो उस नेचर को बहुत करीब से देखता है। इसके बाद वो दोबारा शहर पहुंच जाता है और शहर पहुंचने के बाद उसे घुटन होना शुरू हो जाती है और वो शहर छोड़कर दोबारा अपने आगे के सफर के लिए निकल जाता है। इस बार वो ज्यादा से ज्यादा ट्रेनों में ट्रैवल करता है, लेकिन उसके पास पैसे नहीं होते, तो इसीलिए वो मालगाड़ी का सहारा लेता है। लेकिन एक बार उसे रेलवे पुलिस पकड़ लेती है और बहुत मारती है और उसके बाद क्रिस्टोफर दोबारा लिफ्ट मांगना शुरू कर देता है। अब आगे सफर तय करते हुए स्लेव सिटी पहुंच जाता है और यहाँ पर उसकी मुलाकात होती है जेन और रेनी से, और ये वही कपल होते हैं जो उसे घर से निकलने के बाद पहली बार मिला था। क्रिस्टोफर की एक और लड़की से मुलाकात होती है। इस लड़की का नाम ट्रेक्सी होता है। ट्रेक्सी क्रिस्टोफर को बहुत पसंद करती थी, लेकिन क्रिस्टोफर उस पर ज्यादा इंटरेस्ट नहीं लेता, जिसकी दो वजूहत होती है। एक तो उसकी एज बहुत कम होती है और दूसरा क्रिस्टोफर को अपने आगे के सफर के लिए निकलना है क्योंकि उसे अलास्का जाना है और यही इसका मेन गोल होता है। अब कुछ वक्त वहाँ रहने के बाद वो अपने अलास्का के सफर के लिए निकल जाता है और वो सफर के दौरान सेंट्रल सिटी में अपना कैंप लगाता है। कैंप में 2 हफ्ते रहने के बाद वहाँ पर उसकी मुलाकात एक बूढ़े आदमी से होती है जिसका नाम रॉन्स फ्रेंस होता है। रॉन्स फ्रेंस एक रिटायर आर्मी ऑफिसर है, लेकिन अब वो एक कंपनी में काम करता है। इस आदमी को क्रिस्टोफर काफी इंटरेस्टिंग और बहुत अच्छा लगता है। रॉन फ्रेंस उसे बताता है कि एक कार एक्सीडेंट में उसकी पूरी फैमिली गुजर गई। यहाँ पर वो क्रिस्टोफर को लेदर का काम भी सिखाता है और लेदर का काम सीखने के बाद क्रिस्टोफर अपने लिए एक बेल्ट बनाता है जिसमें वो अपनी पूरी जर्नी की डिटेल्स को मेंशन करता है। अब क्रिस्टोफर यहाँ पर 2 महीने रहने के बाद डिसाइड करता है कि वो फाइनली अलास्का जाएगा क्योंकि अब अलास्का यहाँ से दूर नहीं है। लेकिन रॉन्स फ्रेंस नहीं चाहता कि क्रिस्टोफर आगे जाए। वो उसे बोलता है कि तुम यहीं रुक जाओ और मेरे पोते बन जाओ। क्रिस्टोफर बोलता है कि मैं इस बात की इज्जत करता हूँ, लेकिन मुझे अलास्का जाना है। जब मैं अलास्का से वापस आऊंगा तब हम इस बारे में बात करेंगे। और ये कहने के बाद वो वहाँ से चला जाता है। वहाँ से आगे निकलने के बाद एक आदमी उसे लिफ्ट देता है और उसको अलास्का के बॉर्डर तक छोड़ देता है और वो आदमी जाने से पहले उसे अपने शूज भी देता है और वो बोलता है कि इससे तुम्हारे पैर गीले नहीं होंगे। अब क्रिस्टोफर वहाँ पहुँचता है जहाँ उसे पहुँचना चाहिए था और उसे घर से निकले हुए तकरीबन 21 महीने हो चुके हैं। अलास्का के काफी अंदर जाने के बाद वो एक पेड़ की टहनी पर अपनी टोपी टांग देता है क्योंकि उसके आगे एक झील होती है जो उसे पार करनी होती है, और ये निशान इसलिए लगाता है ताकि कभी भी उसे वापस आना हो इस टोपी से उसे पता चल जाएगा कि उसने ये झील पार की थी। अब वो झील पार करता है जो बहुत ही नॉर्मल होती है। वो पैदल चलकर उस झील को पार करता है और वो उस पार पहुंचकर कैंप लगाता है और वहाँ पर रहना शुरू कर देता है। अलास्का में बर्फ ही बर्फ है और दूर दूर तक किसी इंसान का नामो निशान भी नहीं है और यहाँ पर बहुत ठंड होती है और वो छोटे छोटे शिकार करता है और आग जलाकर अपना पेट भरता है। उसके पास एक स्नाइपर गन भी होती है, शिकार करने के लिए उसके काम आ रही थी। अब उसे एक वैन दिखती है जो बस टाइप की होती है और जब वो ऊपर जाकर देखता है उसमें एक गड्ढा और आग जलाने के लिए एक जगह भी होती है। उसे एक बहुत अच्छी जगह मिल जाती है। अब क्रिस्टोफर उस छोटी सी बस को अच्छी तरह से साफ करता है और उसे रहने लायक बनाता है और उसमें रहना शुरू कर देता है। अब क्रिस्टोफर वो जिंदगी जी रहा था जो वो जीना चाहता था और वो वहाँ पहुँच गया होता है जहाँ वो आना चाहता था। क्रिस्टोफर की खास आदत होती है, वो बहुत पढ़ता है और लिखता भी बहुत है और वो उस जर्नी में अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हुए सब लिख देता है ताकि उसका जो एक्सपीरियंस था वो उसके साथ रहे। शुरू में अलास्का के दिन बहुत नॉर्मल थे, लेकिन धीरे धीरे उसके खाने पीने की चीजें खत्म होने लगती है। अब वो कम से कम खाता है जिसकी वजह से उसका वजन कम होना शुरू हो जाता है। जो बेल्ट उसने पहन रखी थी उसमें वो बार बार छेद करता है क्योंकि उसकी कमर कम होना शुरू कर देती है और वो बार बार छेद करके बेल्ट को टाइट करता है। उसका खाना अब पूरी तरह से खत्म हो रहा होता है। तब वो सोचता है कि वो एक बड़े जानवर का शिकार करके और उसे कई दिनों तक चलाऊंगा, और वो एक बड़े जानवर का शिकार करता है। लेकिन जैसा उसने सोचा था वैसा कुछ भी नहीं हुआ। उस शिकार का सारा मीट सड़ना शुरू कर देता है और उसमें कीड़े पड़ गए होते हैं, जिससे क्रिस्टोफर बहुत मायूस हो जाता है और उसे एक बात समझ आ जाती है कि कुदरत के आगे कभी किसी की भी नहीं चलती। अब जब क्रिस्टोफर कुछ हफ्ते वहाँ पर रह लेता है तो उसको एहसास होता है कि खुशियाँ सिर्फ अपने लोगों, अपनी फैमिली के साथ होती है। इसीलिए वो डिसाइड करता है कि वो अब यहाँ से वापस चला जाएगा। वो अपना बैग पैक करता है और वापस जाने लगता है, लेकिन वो देखता है जिस झील को उसने पैदल पार करा था वो बहुत तेज बह रही होती है और उसे पार करना नामुमकिन है और क्रिस्टोफर झील में गिर जाता है और वो मरते मरते बच जाता है। इसके बाद वो वापस अपनी बस की तरफ आता है और वहीं अपने आगे के दिन गुजारता है। क्रिस्टोफर को कुछ हफ्ते हो चुके हैं और इसीलिए उसका सारा खाना खत्म हो जाता है और अब उसके पास पेड़ पौधों की जड़ों को खाने के अलावा और कोई चारा नहीं था। उसके पास इसके लिए एक किताब भी होती है क्योंकि जंगल में हर एक पौधे को नहीं खा सकते। अब वो अपने लिए खाना अरेंज करना शुरू कर देता है और उसे एक पौधे में कंफ्यूजन हो जाती है। वो होता है व्हाइट पोटैटो। दरअसल वो व्हाइट स्वीट की जगह व्हाइट पोटैटो खा लेता है जिससे उसकी बॉडी में पॉइजन फैल जाते हैं। उसकी बॉडी पहले ही कमजोर
थी, पर अब पॉइजन वाला पौधा लेने के बाद उसके अंदर इतनी हिम्मत भी नहीं है कि वो अपने लिए खाना अरेंज कर सके। क्रिस्टोफर को अलास्का में पूरे 100 दिन हो चुके हैं। वो जो चाहता था वो उसने कर लिया, लेकिन अब वो बहुत कमजोर है और पॉइजन की वजह से धीरे धीरे मर रहा है। और वो अपने जिंदगी के आखिरी दिनों में वो एक थॉट लिखता है, हैप्पीनेस ओनली रियल व्हेन शेयर। और जब क्रिस्टोफर को एहसास होता है कि ये उसकी जिंदगी का आखिरी वक्त है, तो वो अपने स्लीपिंग बैग के अंदर लेट जाता है और उस दुनिया के लिए एक नोट लिख जाता है, जिसमें लिखा होता है, आई हैव हैड ए हैप्पी लाइफ एंड थैंक द लॉर्ड, गुड बाय एंड मे गॉड ब्लेस ऑल। और 6 सितंबर 1992 में क्रिस्टोफर की मौत हो जाती है और इसी के साथ इस कहानी का एंड हो जाता है। अगर ये कहानी आप दोस्तों को अच्छी लगी हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर देना। तो मिलते हैं किसी नई वीडियो